लास्ट क्लास में अपन ने बेसिक सिम्टम ऑफ एब्डोमिनल सर्जिकल डिजीज़ डिस्कस किया था, जिसमें कि अपर जीआईटी और लोअर जीआईटी के जो सिम्टम थे वो इम्पोर्टेंटली डिस्कस किए थे। उन सिम्टम्स के बाद अब इम्पॉर्टेंट चीज़ एग्ज़ामिनेशन ऑफ पेशेंट है कि एक्यूट एब्डोमेन या एब्डोमिनल सर्जिकल डिजीज़ के जो पेशेंट आते हैं उनको हम किस तरीके से एग्ज़ामिनेशन करते हैं उनका। तो पहला होता है जनरल एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट एंड दूसरा फिर लोकल एग्जामिनेशन। इन केस ऑफ जनरल एग्जामिनेशन द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है एटीट्यूड ऑफ पेशेंट, कि पेशेंट रेस्टलेस है या क्वाइट पेशेंट है। यदि सीवियर एब्डोमिनल कंप्लेंट का पेशेंट रेस्टलेस है, बार बार उठता है, बैठता है, लेटता है या रोल करता है, तो ऐसे केसेस में या तो उसमें इन्फ्लेमेटरी लीजन है, अंदर सूजन है यदि अंदर कोई, तब भी ऐसा होता है, या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन या बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में भी सीवियरिटी ऑफ पेन की वजह से इस प्रकार से पेशेंट रेस्टलेस हो सकता है। यदि पेशेंट बिल्कुल ही क्वाइट है, एब्डोमिनल कंप्लेंट की वजह से एब्डोमिन फूला हुआ है, गैस नहीं पास हो रही है, स्टूल नहीं पास हो रहा है, ऐसे केसेस में यदि उसको पेरिटोनाइटिस डेवलप हो गया है, तो ऐसे केसेस में पेरिटोनाइटिस के जितने भी केसेस आएंगे द पेशेंट बिकम क्वाइट, एकदम शांत लेटा होगा, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करना चाहता है पेशेंट। इवन देन कि अपनी जो है सांस को भी पूरा डीप ब्रीथ पेशेंट नहीं लेगा, क्योंकि एब्डोमेन का मूवमेंट होने से पेशेंट डरता है। तो बिल्कुल पेशेंट क्वाइट चुपचाप लेटा रहेगा। इवन देन कि यदि फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए, लोकल एग्जामिनेशन के लिए फिजिशियन हैंड या सर्जन हैंड भी वहाँ पर यदि सर्जन अप्लाई करता है तो उसको भी होल्ड कर सकता है। तो ऐसे केसेस में इफ पेशेंट इज़ क्वाइट विथ माउथ फुल वॉमिटिंग, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक साइन ऑफ पेरिटोनाइटिस along with the broad like rigidity of abdomen, distended abdomen etc. दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है चेहरा, फेस, एब्डोमिनल फेस। ये बहुत इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक साइन है कि एब्डोमेन की जो कंप्लेंट है उस सीवियरिटी की वजह से उसके चेहरे में वो चीज़ परिलक्षित हो रही है। ऐसे केसेस में देयर इज कोल्ड स्वेट ऑन फोरहेड्स, पसीना उसके माथे पे आ रहा है, पेशेंट मूविंग हिज ओन आई, अपने आँखों का मूवमेंट कर रहा है बहुत तेज़ी के साथ, एंड पेशेंट इज़ वेरी नक्सियस कि अब कुछ होने वाला है, डॉक्टर साहब हम बचेंगे नहीं, इस तरीके की प्रॉब्लम भी पेशेंट जो है डिस्कस करता है। और सीवियरिटी ऑफ कंप्लेंट की वजह से वो चीज़ें उसके चेहरे पे भी आ जाती हैं। देयर में हिपोक्रेटिक फेस, श्रंकन आइज, है ना, विद साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, ड्राई लिप्स। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सीवियर एब्डोमिनल कंप्लेंट में आपको चेहरे में पेशेंट की देखने को मिलेंगी। तो जनरल एग्जामिनेशन में एटीट्यूड, फेस एंड साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वॉमिटिंग पेशेंट को हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर नहीं हो पा रहा है इंटेस्टाइन में, ऐसे केसेस में पेशेंट में जो है साइन ऑफ डिहाइड्रेशन जो है अपीयर हो जाता है। यहाँ पे देखिए जो एब्डोमिनल फेस है उसको हमने बताया है, द एक्सप्रेशन ऑफ फेस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एब्डोमिनल डिजीज इट इज द पिंच्ड एनक्सियस एंड फरोड विद द नोज एंड अपर लिप ड्रॉन अप, डल एक्सप्रेशन, ओपन माउथ। तो इस तरीके की जो है चीज़ एब्डोमिनल फेसेस में आपको देखने को मिलेगी। तो एब्डोमिनल फेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में 4 चीज़ें आपने पढ़ी हैं। फर्स्ट इंस्पेक्शन, दूसरा पल्पेशन, तीसरा परकशन और चौथा ऑस्कल्टेशन। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ द इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको देखना पड़ेगा कि डिस्टेंडेड एब्डोमेन कितना है। जो पल्पेशन है वो तो बाद में आएगा, फर्स्ट थिंग इज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंस्पेक्शन में आप ये चीज़ देखेंगे कि डिस्टेंशन कितना है एब्डोमेन का, एब्डोमेन फूला हुआ कितना है, कोई स्कार तो नहीं है वहाँ पर, कोई मास तो नहीं है, रेसेस तो नहीं है,
क्योंकि डिस्टेंशन ऑब्स्ट्रक्टिव इंटेस्टाइनल डिजीज़ में डिस्टेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में हम देखते हैं। यदि अपर जीआईटी ऑब्स्ट्रक्शन है तो सेंट्रल डिस्टेंशन पेशेंट में देखने को मिलता है, मतलब पेट ऊपर की तरफ ज़्यादा फूला हुआ होगा। लेकिन यदि लोअर गट ऑब्स्ट्रक्शन है ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन में तो ऐसे केसेस में पेरीफेरल डिस्टेंशन पेशेंट में देखने को मिलेगा, मतलब कि पूरा एब्डोमेन डिस्टेंडेड होगा, टेम्पेनिक होगा, लाइक ड्रम, बिकॉज अंदर गैस्ट्रिक कंटेंट्स या इंटेस्टाइनल जो कंटेंट हैं, गैसेस हैं, वो सब भरा हुआ है, इसलिए एब्डोमेन फूला हुआ है, नगाड़े की तरह पूरा एब्डोमेन फूल जाता है। और पेरीफेरल डिस्टेंशन जो कि लोअर गट ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हुआ है, ऐसे केसेस में फ्लैंक्स में भी स्वेलिंग आ जाती है और पूरे फ्लैंक्स में जो साइड जो फ्लैंक्स होते हैं जो खाली होते हैं उनमें भी डिस्टेंशन जो है मार्क होता है। तो डिस्टेंशन से भी हम अंदाज़ लगा लेते हैं कि इसका लोअर गट ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है या हाई गट ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। दूसरी बात आती है पल्पेशन। पल्पेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पल्पेशन में जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं वो हम देखते हैं टेंडरनेस, गार्डिंग, रिजिडिटी, रिमाउंट टेंडरनेस, ये इंपॉर्टेंट चीज़। टेंडरनेस में सेंसिटिव टू टच, तो सेंसिटिव टू टच इन्फ्लेमेट्रिक जो प्रॉब्लम होती है, जो सूजन है कहीं विसरा में, ऐसे केसेस में आपको टेंडरनेस देखने को मिलेगी। परफोरेटिव लीजन में हमने आपको बताया था कि गार्डिंग, रिजिडिटी आपको मिलेगी और रिबाउंड टेंडरनेस मिलेगी, मतलब कि दबाने में भी पेशेंट को दर्द होगा पेट, और जब आप एब्डोमेन में हाथ हटाते हैं उस केस में भी दर्द होता है। हम बोलते हैं रिबाउंड टेंडरनेस, कि जब आप पल्पेट कर रहे हो एब्डोमेन पेशेंट का तो आप उसको दबा रहे हैं तब भी दर्द हो रहा है, छोड़ रहे हैं तब भी दर्द हो रहा है। तो नॉर्मल लीजन में, इन्फ्लेमेटरी लीजन में आपको टेंडरनेस मिलेगी, मतलब सेंसिटिविटी टच होगा, और परफोरेटिंग लीजन में आपको जहाँ पेरिटोनाइटिस डेवलप हुआ है वहाँ आपको रिबाउंड टेंडरनेस मिलेगी। खासतौर पे हार्निया वगैरह, फीमोरल हार्निया वगैरह जब परफोरेट कर जाते हैं तो ऐसे केसेस में आपको रिबाउंड टेंडरनेस मिलेगी। वीमेंस यदि हैं तो आप पेल्विक एग्जामिनेशन भी साथ में कर सकते हैं, रेक्टम का एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आता है ऑस्कल्टेशन। ऑस्कल्टेशन में आपको बॉबल साउंड देखनी पड़ेगी। जो नॉर्मल जो बॉबल साउंड होती है, ऑस्कल्टेट करिए, एब्डोमेन में डायफ्राम स्ट्रेच होकर रखें तो आपको आवाज़ें सुनाई देती हैं, मूवमेंट सुनाई देते हैं, वो नॉर्मल मूवमेंट्स होते हैं। लेकिन यदि कभी कभी इंटेस्टाइनल पैरालिसिस हो गई, जिसको पैरालाइटिक इलियस बोलते हैं, या ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन हो गया, जिसकी वजह से या तो ये बढ़ सकता है इंटेस्टाइनल मूवमेंट, जब ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन होगा तो शुरू में बढ़ेगा, बाद में पैरालाइटिक इलियस हो जाएगा या परफोरेशन हो जाएगा तो इंटेस्टाइन काम करना बंद कर देती है। तो डिस्टेंशन के साथ साथ जितनी बॉबल साउंड होती हैं वो एब्सेंट हो जाती हैं, जो कि अच्छी प्रोग्नोसिस नहीं है। कि एब्सेंट हो गई इसका मतलब कि इंटेस्टाइन काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे केसेस में एब्डोमेन बिकम साइलेंट, तो ऐसे केसेस में एब्डोमेन एकदम साइलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखना है ऑस्कल्टेशन फॉर हाइपर एक्टिविटी, ऑब्स्ट्रक्टिव और एब्सेंट और नॉर्मल बाउल साउंड। तो ये किस तरीके के बाउल साउंड एब्डोमेन में मिल रही है वो आपको देखना पड़ेगा, उससे आपको डायग्नोसिस बनाने में हेल्प मिलेगी कि किस तरीके का इस प्रकार का लीजन यहाँ पर है या नहीं है। अब यहाँ पर हमने क्या है कि पेरिफेरल डिस्टेंशन, यहाँ कह रहा है कि इन हाई लेवल ऑब्स्ट्रक्शन देयर डिस्टेंशन इन सेंट्रल, बट इन लो लेवल ऑब्स्ट्रक्शन देयर मीन पेरिफेरल डिस्टेंशन एंड होल एब्डोमेन बिकम ब्लॉटेड, पूरा का पूरा एब्डोमेन ब्लॉटेड हो जाएगा, एंड टेम्पेनिक सीन ऑन द इंस्पेक्शन एंड पल्पेशन। और ये चीज़ दोनों में मिलेगी कि टेम्पेनिसिटी मिलेगी, पूरा का पूरा डिस्टेंशन एब्डोमेन में देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा फुल इंपॉर्टेंट पल्पेटिव फाइंडिंग जो बताई आपको, टेंडरनेस, रिबाउंड टेंडरनेस, गार्डिंग एंड रिजिडिटी, क्यूटेनियस हाइपरेस्थीसिया, कि जहाँ पर इन्फ्लेमेटरी लीजन है, जैसे अपेंडिकुलर अफेक्शन में होता है कि अपेंडिकुलर अफेक्शन में, अपेंडिसाइटिस में इस प्रकार का लीजन में देखने को मिलता है कि जहाँ पर अपेंडिक्स है वहाँ की स्किन यदि आप पकड़ के खींचे तो वहाँ पर दर्द होगा पेशेंट को, उसको बोलते हैं क्यूटेनियस हाइपरेस्थीसिया। नेक्स्ट रोवसिंग साइन, ये इंपॉर्टेंटली एक्यूट अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है कि जब आप पेशेंट को लेफ़्ट इलियक फोसा में कंप्रेस करते हैं
तो पेन पेशेंट को राइट इलियक फोसा में फील होता है, बिकॉज लेफ्ट इलियक रीजन में जब आप कंप्रेस करोगे तो वहाँ जो बैकवर्ड मूवमेंट होता है गैसेस का और कंटेंट्स का, जो कि आ करके वॉल ऑफ अपेंडिक्स को धक्का देते हैं, उसकी वजह से पेशेंट को राइट साइड फील होता है। तो आप लेफ़्ट साइड दबा रहे हैं, पेशेंट को फील पेन राइट साइड में हो रहा है, तो इसको हम रॉवसिंग साइन बोलते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक साइन है अपेंडिसाइटिस का। तो ये पैल्पेट्री फाइंडिंग्स में ये भी मिलता है। तो यहाँ पर टेंडरनेस, रिबाउंड टेंडरनेस, गार्डिंग एंड रिजिडिटी, स्पेशली इन पेरिटोनाइटिस, क्यूटेनियस हाइपस्थीसिया और रॉवसिंग साइन, ये आपको यहाँ पर हमेशा याद रखने होंगे कि इस तरीके की फाइंडिंग्स मिलेगी। सिंपल लीजन में टेंडरनेस और साथ में पेरिटोनाइटिस हो गया तो गार्डिंग एंड रिजिडिटी, रिबाउंड टेंडरनेस, इन्फ्लेमेटरी लीजन में क्यूटेनियस हाइपस्थीसिया एंड एपेंडिकुलर अफेक्शन में रॉवसिंग साइन आपको देखने को मिलेंगे पल्पेट्री फाइंडिंग्स में। नेक्स्ट है परकसन में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, शिफ्टिंग डलनेस एंड फ्लूइड थ्रिल। खासतौर पे एसाइटिस में कि जिधर पेशेंट को मोड़ेंगे उधर उधर डल ज़्यादा एब्डोमेन हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली एब्डोमेन जो है रेजोनेंट होता है क्योंकि गैसेस हैं अंदर भरी हुई हैं और इंटेस्टाइन हॉलो है। लेकिन अब जब पेशेंट में पानी भर गया पेट में, पेरिटोनियम में एसाइटिस हो गया, तो ऐसे केसेस में पेशेंट में शिफ्टिंग डलनेस मिलने लगेगी। जिधर लिटाएंगे उसको उधर भर जाएगा, डलनेस मिलने लगेगी। फिर राइट साइड लिटाइए, फिर राइट डल हो जाएगा, लेफ़्ट साइड लिटाएंगे, लेफ़्ट डल हो जाएगा। और यदि आप उसको टैप करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि फ्लूइड थ्रिल आपको मिलेगी। एक हाथ रख करके दूसरे तरफ से नॉक करेंगे तो आपको फ्लूइड थ्रिल मिलेगा, जो ख़ासतौर पर एसाइटिस में आपको मिलता है। तो परकसन के फाइंडिंग्स में ये मिलेगा। जो अभी हमने बताया ऑस्कल्टेटरी फाइंडिंग्स में, यदि वहाँ पर बबल साउंड इंक्रीज़ है तो ये ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन की तरफ इशारा करेगा कि बहुत ज़्यादा आवाज़ें पेट के अंदर आ रही हैं, एब्डोमेन के अंदर आ रही हैं यदि आपने ऑस्कल्टेट किया, या फिर एब्डोमेन साइलेंट हो गया है। तो साइलेंट एब्डोमेन ये इंडिकेट करता है कि वहाँ पर जो है पैरालाइटिक इलियस है या इंटेस्टाइनल पैरालिसिस हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स आपको ये आपको डायग्नोसिस बनाने में डिफरेंट सर्जिकल डिजीज़ या मेडिसिनल डिजीज़ का जो है आपको जो है ये हेल्प करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये हमने आपको इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग्स बताई चारों हेड्स में, इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकसन और ऑस्कल्टेशन में। और इन फाइंडिंग्स में आपको ज़्यादा फोकस करना है और इसी के आधार पर आपको आगे चल कर के डायग्नोसिस बनाने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू।